वेलकम बैक दोस्तों, एडी टेक्निकल हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फेल्ड हुआ दोस्तों पेमेंट आप किस तरह से आप उसे रीपेमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर गूगल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं सीएससी लॉगिंग। सीएससी लॉग में दोस्तों फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आएगी हमें यहाँ पर फर्स्ट वाली लिंक पे हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं दोस्तों आपका यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चर कोड डाल के दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन बटन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सीएससी से लॉगिन होते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पर सीएससी का पोर्टल आपके सामने पूरी तरह से ओपन होकर यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पीएम किसान का एक हेडलाइंस आपको चल रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर समथिंग रॉन्ग वेंट यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, गो टू pmkisan.gov.in पर हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑफिशियल पोर्टल हमारे सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर दोस्तों बहुत सारे चेंजेस हुआ करते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों ये चेंजेस नहीं, यानी कि अगर इस तरह से ये बार बार अपडेट नहीं होगा तो हमारे जो भी बहुत सारे वेले भाई हैं वो बहुत परेशान हो जाएंगे। और अभी भी कम परेशान नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अभी भी इस पोर्टल में बहुत सारा वर्क और बहुत सारा काम इसके अंदर करना बाकी रहेगा। दोस्तों यहाँ पर चेंजेस की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो टाइमिंग था दोस्तों की केवाईसी करने का वो 22 मई को बताया गया था। लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस करके दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया कि 23 मई को अब ये बढ़ाकर कर दिया गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि दोस्तों इसके अंदर चेंजेस क्यों हो रहा है। दोस्तों अगर ये चेंजेस नहीं होगा तो हमारे जो सिस्टम है दोस्तों ठीक से वर्क नहीं करेगा। और अभी भी फिलहाल इस जो पोर्टल में दोस्तों बहुत सारे चेंजेस करना बाकी रह गए हैं। अभी भी ये पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर सर्वर एरर आ जाता है, कभी कभी पेमेंट से रिलेटेड इशू आ जाता है, कभी कभी और टेम्परेरी इशू कुछ आ जाता है इसके अंदर से। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ एरर कोड दिखाई देता है। देखिए इस तरह से बहुत सारी जो समस्या दोस्तों इस पोर्टल के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी समस्या हमारे सभी वीएलए भाई को आ रही है। किसी एक को मैं नहीं कहूंगा कि किसी एक को ही प्रॉब्लम आ रही होगी। मेरे हिसाब से लगभग 99% लोगों को ये प्रॉब्लम आ ही रही है कि उनका जो पेमेंट है दोस्तों, पेमेंट मोड जैसे वो मतलब पेमेंट के लिए वो क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों पेमेंट या फिर रिज्यूम में चला जाता है, रिसबमिट हो जाता है, या फिर वो किसी एरर आ जाता है, किसी तरह से एक एरर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि उस पेमेंट एरर को किस तरह से ठीक किया जाए। दोस्तों बहुत आसान है दोस्तों इसको ठीक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें सीएससी से लॉगिन हमें यहाँ पर कर लेना है। सीएससी से लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका आईडी डालना है, उसके बाद दोस्तों पासवर्ड डालना है, उसके बाद दोस्तों यही कैप्चर कोड डालना है और यहाँ पर साइन के बटन पर हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आपके सामने ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख लेंगे दोस्तों ये पूरा ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाता है। यहाँ पर मेक पेमेंट का भी ऑप्शन है, यहाँ पर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का भी आपको यहाँ पर देखने को मिला। दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों ये सभी सीएससी वीएलए भाई को सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पर लॉगिंग होना है, किस तरह से यहाँ पर मतलब आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको लेना है, किस तरह से पेमेंट करना है। लेकिन दोस्तों इसकी पेमेंट काटने के मोड पे दोस्तों यहाँ पर छोटी सी चेंजेस, यानी कि छोटी सी ट्रिक हमें आजमानी होगी दोस्तों। उस ट्रिक के हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट आप कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है, हमें क्या यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों यही कैप्चर कोड दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च मोड पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। सर्च के बटन पर दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया हमारे सामने यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, करेक्शन हैज करेक्टेड, इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप आपके सामने खुलकर आ जाता है। दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर ओके बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको जो एचटीटीपी का जो लिंक दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट आपको इसे कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन डॉट ASPX, इसे हमें इस तरह से लिख लेना होगा। दोस्तों आप एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए पेमेंट क्या लिखा हुआ, पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन डॉट ASPX। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। दोस्तों ये पूरी लिंक आप वहां से डायरेक्टली उठा सकते हो। उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर इंटर के बटन में हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों इस तरह से आपके सामने यहाँ पर पेमेंट कोड आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना होगा। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर वैलिड पे हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। वैलिड पे जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको पिन कोड आपसे पूछा जाएगा, आपको अपना पिन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पे नो पर हमें यहाँ क्लिक कर लेना। पे नो पे जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख लिया पेमेंट सक्सेस का एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर खुल कर जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेमेंट रिसीट आपके सामने यहाँ पर पूरी तरह से जनरेट होकर आ जाती है। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताने वाला दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से आप यहाँ पर सुन लीजिएगा।
हालांकि दोस्तों जो मैंने आपको रिसिप्ट जनरेट करके मैंने आपको दिखाया दोस्तों, ये रिसिप्ट दोस्तों आप कभी भी निकाल सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और इसके अंदर दोस्तों अगर किसी कस्टमर का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो दोस्तों इस रसीद को अगर उन्हें कस्टमर को ज्यादा जरूरी होगा दोस्तों, तो ही आप ये रसीद जनरेट करके देंगे। अगर दोस्तों कस्टमर को जरूरत नहीं है तो आप इसकी रसीद की जनरेट करके नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों इस रसीद का वैसे कोई मतलब नहीं रह जाता, सिर्फ कस्टमर को सर्टिफिकेशन के लिए ये रसीद आपको देना होता है। हालांकि अगर आप ये रसीद नहीं भी देते हो तो भी कस्टमर का यानी कि लाभार्थी का ई केवाईसी डन हो जाता है दोस्तों। इन फ्यूचर उसके अंदर कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपकी आपकी वीडियो काफी पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आप यहाँ पर रीपेमेंट आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।